क्या आप भी अपने ईश्वर से या ऑलमाइटी से कुछ इस प्रकार से इच्छाएं रखते हैं, इस प्रकार से मांगते हैं कि प्लीज 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 ईश्वर मुझे ये दे दे, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, लास्ट बार भी तूने ये नहीं दिया था? या आप कुछ इस प्रकार से ईश्वर से अपनी शिकायतें रखते हैं कि तू मुझे कभी भी नहीं देता, ये है वो है, इस टाइप से आप भावनाओं रख के करके ईश्वर से वो चीजों को मांगते हैं? अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से मांगते हैं तो आपकी इच्छाएं या तो पूरी नहीं होंगी या फिर उनमें समय लगेगा। और मैं इस बात को किस ब्याह पे कह रहा हूं? क्वांटम मैनिफेस्टेशन के ब्याह पे, जिसकी स्टडी कई सालों से मैं करता चला आ रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से इच्छाओं को रखते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, तो हम वो इमोशंस जनरेट नहीं कर पाते, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सृजनात्मक क्रिया पूरी होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है क्वांटम मैनिफेस्टेशन की रिसर्च कह रही है। और इस पर रिसर्च हुई है प्रॉपर। मैं यूं ही बातें नहीं कह रहा हूं कि ये बातें हैं। और इसको आप अपने जीवन में भी एक बार लगा कर देख लीजिएगा, या किसी शख्स से डिस्कस कीजिएगा इस बारे में कि उसने क्या कभी इस प्रकार से मांगा है तो उसे समय लगा है। क्योंकि हम जो इमोशंस जनरेट करते हैं वो एलिवेटेड इमोशंस नहीं होते। और एलिवेटेड इमोशंस क्या होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। कंधे सीधे करके बैठ जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए 100% हेल्प करेगी। और आप इस वीडियो के बाद से आजमा सकते हैं। हाँ, पर छोटी चीज से आजमाइएगा, क्योंकि बिलीफ जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। उन लोगों की तरह मत कर दिए कीजिएगा जो पहले से ही इतना बड़ा मांग लेते हैं। और फिर भैया ब्रेन विश्वास नहीं करता, ब्रेन डर जाता है, क्योंकि वो तो चंकिंग डाउन पे विश्वास करता है ना। और इतना बड़ा मांग लेते हैं और फिर वो सपने अपने सब टूट जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये काम नहीं करता। बिलीफ बिलीफ खराब डाल लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग इस प्रकार से ईश्वर से, या जो भी आपके धर्म के अनुसार जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो सब एक ही ऊर्जा है। अगर आप उससे इस प्रकार से मांगते हैं कि प्लीज 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 भगवान मुझे ये दे दे, या इस प्रकार से कि लास्ट टाइम तूने मुझे ये नहीं दिया था, तू तो बहुत वैसा है, और तूने मुझे ये नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं, तो मैं बता दूं, ये केवल फिल्मों में और टीवी सीरियल में अच्छा लगता है। ये केवल नाटक और ड्रामेबाज में, ड्रामे के लिए बहुत अच्छा है, लोग इमोशंस क्रिएट करते हैं, अच्छा लगता है उनको। लेकिन इसमें जो सच्चाई है वो 0% है, क्योंकि हमने हमें जो दिखाया जा रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो उसी को परसीव करता है। फिल्म दिखाते हैं वो, ज्यादा क्या दिखाते हैं कि वो मंदिर के बाहर एक लेडीज बैठी रहती है कि तू मुंह फेर के कि मैं तुझसे नाराज हूं भगवान, तूने मेरा ये नहीं किया, फिर वो उसका काम बन जाता है फिर और जब हम इस चीज को लगातार, हमारा माइंड किसी चीज को देखता है तो उसी को सच मानने लग जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी न्यूज़पेपर की वाली बात को सच मान लेता है, चाहे फिर उसमें कुछ भी क्यों ना हो, वो उसी का बिलीफ मान लेता है। न्यूज देखने वाला, टीवी न्यूज देखने वाला आदमी टीवी न्यूज वाली बात को मान लेता है ना। मूवी सीरियल वाला मूवी सीरियल, बुक पढ़ने वाला, सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं। तो ये आपका पहला बिलीफ होगा कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से अपनी इच्छाएं रखनी है, वो भी वैज्ञानिक रूप से प्रूफ, एक्सपीरियंस्ड की हुई चीजें, और आप भी आज से, इस वीडियो के बाद से एक्सपीरियंस करेंगे। ये कितने कमाल की बात होगी। और सबसे पहले तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब भी आप ईश्वर से कोई भी इच्छा रखें, कोई भी, तो आप एक बेगर की तरह, एक भिखारी की तरह, या एक ड्रामेबाज की तरह इच्छा ना रखें। यूनिवर्स हमेशा ये कहता है, इट ऑलरेडी योर्स, ये पहले से ही आपका है। आपको का केवल
उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने में, है ना। आकर्षण का नियम हम सभी ने पढ़ा है ना। अपनी ओर आकर्षित करने में एक दो एक्टिविटी करनी है, एक दो एक्शंस करने हैं, एक दो अपनी आदतों को ठीक करना है, ताकि यूनिवर्स देख तो ले कि आप उसके डिजर्विंग भी है, वर्दी भी है या नहीं उस वस्तु के। एक आदमी कोई ऐसी चीज मांग रहा है, मान के चलो वो ऐसी जगह पे रहता है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है या उसकी अर्निंग बहुत कम है, और वो मांग मर्सिडीज बेंज रहा है, तो यूनिवर्स उसे कैसे मर्सिडीज बेंज दे देगा? और चलो अगर दे भी दी तो क्या वो उसका मेंटेनेंस कर पाएगा? आपको पता है, केवल हाथी खरीदना ही थोड़ी ना होता है, उसको पालना पोसना भी तो होता है। तो यूनिवर्स इस सब चीजों को जानता है। पहली बात तो उसका जो सीएनएस है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, बेशक फिर वो भैया जी की वीडियो देख के आया हो कि यस तुम बड़ी कार चूज करो, तुम बड़ी कार खरीद सकते हो, ये बात और वो बात, ये पैर पटका और वो पैर पटका, ये गला फाड़ा और वो गला फाड़ा, और डीजे बजा दिया, पीछे से म्यूजिक म्यूजिक चला दिया, और भैया बच्चा आया घर पे, कल से ही मैं ये खरीदूंगा, ये कर दूंगा, मर्सिडीज बेंज खरीद दूंगा। ये 2-4 दिन के लिए अच्छा लगता है, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता, है ना। जो बड़े मुकाम वाले लोग हैं वो बहुत ही धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं, और उनके मन स्थिति जो होती है बहुत शांति होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको आप लिख लीजिएगा, कि वो मर्सिडीज बेंज से उतना सिग्निफिकेंस नहीं लेते, उनके उतना अहम नहीं होता उनमें, और जिनके अंदर अहम होता है तो वो खोखले लोग होते हैं। फिर तो ये मान के चल लीजिए वो कुछ देर के लिए ही है, उसके पास जो भी ढोंग ढकोसला है, उसके बाद उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी इंटरनल, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम सब जानता है, यूनिवर्स सब जानता है। देखो, हमने कई कहानियां भी ऐसी पढ़ी होगी कि हर जगह वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। या आपने सुना होगा कि एक आदमी को कबूतर दिया गया, उसको बोला गया कि जहां जहां जगह मिले सा कोई ना हो वहां उसे मारना, तो वो क्या करता है, एक कोने में जाके उस कबूतर को मार देता है। तो उसे बाद में याद आता है कि वहां तो ईश्वर था, ईश्वर तो मुझे हर जगह देखता है ना। ये आपने कहानी सुनी होगी। तो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, जो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुकी है कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह मौजूद है। तो जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है, सब कुछ हर जगह चीजें हैं, हर जगह अवेलेबल है, तो हम अपने आप से झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। कितना झूठ बोल लोगे अपने आप से? आप एक शख्स से, सामने वाले से झूठ बोल रहे हो, जो आपका मित्र है या आपका कलीग है या आपका पार्टनर है, या किस, आपको लग रहा है कि आप उससे झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप अपने सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थोड़ी झूठ बोल रहे हो, जो डायरेक्ट उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि जब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हर जगह अवेलेबल है, तो फिर हम अपने उस इमोशंस को क्यों यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हे भगवान प्लीज मुझे दे दे, प्लीज प्लीज मुझे दे दे, तूने ये लास्ट टाइम भी तूने ये नहीं किया था, तूने ऐसा वैसा। तो सिंपल सी बात यह है कि इच्छा को रखने से पहले आप बेगर नहीं है, आप भिखारी नहीं है, इट ऑलरेडी योर्स, और यूनिवर्स कहता है इस बात के लिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नोट करते रहिएगा। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स के सामने जो चीज मांग रहे हैं, सीख कर रहे हैं, वो सीख करने का तरीका इतना है कि हम उसको मांग नहीं रहे हैं, सीख कर रहे हैं, मतलब इच्छा रख रहे हैं। तो केवल आप यूनिवर्स के सामने इच्छा रखिएगा, और जब आप यूनिवर्स के सामने इच्छा रखेंगे, तब वह आपके प्रति कार्य करना शुरू करते हैं। आपके विचारों के प्रति उनकी प्रगाढ़ता, यानी उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देगा। और इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। और इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका यह है कि सबसे पहले, नंबर 1, कि आप एक स्ट्रॉन्ग मोटिव क्रिएट कीजिए कि वो वस्तु आपको चाहिए क्यों। और दूसरी बात, वो केवल अपने लिए मत मांगिए, क्योंकि आपको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है ना, सुंदर शरीर दिया है, खूबसूरत ब्रेन दिया है जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसमें बहुत सारी पावर है ना। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, आपके पास बहुत सारी चीजें दी गई है ना। हवा, हवा पानी बहुत सारा, फिर भी आप ईश्वर से अपने, सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। अपने लिए भी मांगिए, सिर्फ अपने लिए नहीं।
तो आप अपनी फैमिली के लिए जाना चाहते हैं, ये मान के चलिए आप कार मांग रहे हैं ईश्वर से कि हे मतलब कि मुझे फला कार चाहिए, इसी अच्छी एलिवेटेड इमोशंस में, और उसको मांगते समय जब आप वो चीज मांग रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं कि मुझे ये वाली कार चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस लिए चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फैमिली को चाहिए तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप उस कार में अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, ये होगा मोटिव क्रिएट। और स्पेसिफिक कौन सी कार चाहिए, मारुति सुजुकी डिजायर ZXi+ टॉप मॉडल, ब्लू कलर, स्टीरियो म्यूजिक, है ना, अंदर की सीट कैसी है, बाहर का कलर कैसा है, अलॉय व्हील है, डीजल वाली चाहिए, पेट्रोल वाली चाहिए, कितने की आएगी, टेस्ट ड्राइव करके आओ। है ना कमाल की बात। तो जब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो यूनिवर्स में एकदम साफ संकेत जाएगा। और अब क्वांटम मैनिफेस्टेशन ये कहता है, जिसकी मैं वर्कशॉप भी लेके आने वाला हूं, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैट ग्रुप भी है, उसमें आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे उस ग्रुप में, ताकि आपको उस वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जो शनिवार को होने वाली है 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रविवार को भी 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 2 दिन वर्कशॉप है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कहने का अर्थ ये है कि जब क्वांटम मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं तो वो यही कहता है, उसका मेन जो चीज है वो ये कहता है कि आप द्वंद्व में मत जिएगा। एक ये आप है जिसके पास अभी कार नहीं है, और एक ये है आप जिसके पास कार है। तो आप इसमें जी रहे हैं कि यार मेरे पास कार नहीं है, काश मेरे पास कार होती, हे ईश्वर तू मुझे कार नहीं देता, हे भगवान तू मुझे कार दे दे, ये वो फलाना ढिमकाना। और ये वो व्यक्ति है जिसके पास कार है, जो फैमिली को घुमाने ले जा रहा है, वो सब चीजें। मनुष्य, ये उसकी इच्छा है, ये अभी है, और इसके बीच के दूरी में वो सड़ता रहता है और वो क्रिएट करता रहता है प्रॉब्लम्स। और वो जो भी तकनीक लगा रहा होता है वो सारी न्यूटोनियन मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आती है। इसीलिए इसमें समय लगता है, एग्जॉस्ट होता है, डेंस फील करता है, और दिस इज नॉट अ होलिस्टिक। और क्वांटम क्या है, इसमें समय नहीं लगता, इसकी दूरी खत्म हो जाती है ना, और ये होलिस्टिक भी है। तो बताओ हमें क्यों नहीं क्वांटम मैनिफेस्टेशन को लगाना, अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। तो गाइज, इस जिस्ट ऑफ द टॉक, इस वीडियो का अंत जो है, निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, वो ये है कि आप ईश्वर से कभी भी फिल्मों की तरह या टीवी सीरियल की तरह प्लीज 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 भगवान, प्लीज भगवान मुझे ये दे दे, प्लीज तूने मुझे लास्ट टाइम भी नहीं दिया, इस प्रकार से कतई नहीं मांगे, बिल्कुल भी ना मांगे। अपनी इच्छाएं एकदम कॉन्ग्रुएंस स्टेट में रखें। जब माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीजें एकदम कॉन्ग्रुएंस की स्टेट में हो, तब यूनिवर्स से जुड़ते हैं। ये मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य बता दिया। आप कुछ भी मान लीजिएगा, आप एक कप चाय से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं और आप बनाइए, इरादा बनाइए कि आपको एक कप चाय पीनी है, इरादा बनाइए कि आपको 2,000 रुपए चाहिए। आपके लिए दो, आजकल 2,000 रुपए तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। देखो आपको थोड़ी देर बाद ही कोई आपको दोस्त आपको 2,000 रुपए दे के चला जाएगा, या आपको कहीं से 2,000 रुपए का अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, पैसों के लिए, जब भी आप ईश्वर के सामने या यूनिवर्स के सामने पैसे की कोई डिमांड रखें या कार की डिमांड रखें, कोई भी चीज की डिमांड रखें, तो वो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट उस वे में आए, वो अपॉर्चुनिटी की वे में भी आ सकती है। कहीं आपको काम मिल जाए बड़ा सा, या कोई आपके पास क्लाइंट आ जाए, या कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, आप यूनिवर्स के संकेत को याद रखिएगा, वो जरूर आपको संकेत देगा, 100% देगा सर। अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और मेरी सैटरडे को वर्कशॉप आ रही है क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, जो चाहोगे वो पाओगे। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट बताने वाला हूं कि क्यों मनुष्य जो है अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता और कैसे पूरा किया जाए, और वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। शनिवार को 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक शाम को, एकदम बिल्कुल कंफर्ट, और आपको इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओनली जूम पर, ऑनलाइन। आपको बस अपना एकांत जगह ढूंढनी है जहां पे शोर शराबा ना हो, अपना फोन ऑन करना है,
आराम से, मस्ती से। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।